तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं जिन्वू को। उसकी नींद एक हॉस्पिटल में खुलती है। वो देखता है कि उसके शरीर पे सारे चोट के निशान गायब हो चुके थे और जो उसका एक पैर कट गया था वो भी सही हो चुका था। उसको लगता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था, लेकिन तभी वहाँ पर हंटर एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम जिनचुल होता है और एक का नाम कांटी सर। जिन्वू कहता है कि आखिर आप लोगों को मुझसे क्या काम है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिनों से बेहोश हो। जिन्वू जूही और मिस्टर सोंग के बारे में पूछता है, जिस पर उनको बताते हैं कि हाँ वो दोनों अभी ठीक हैं। वो दोनों बताते हैं कि मिस्टर सेंग जियो ने अपना एक हाथ खो दिया, जिसके कारण वो अब हंटर का काम नहीं कर सकते हैं और जूही को सदमा लगा था, जिसके कारण उसका इलाज चल रहा है। हालातों को देखते हुए उसका हंटर बने रहना मुश्किल लगता है। जिनचुल बताता है कि उस डंजन से अभी तक सिर्फ 6 ही लोग सही सलामत बाहर आए हैं। माना कि एक हंटर की जिंदगी खतरों से भरी हुई होती है, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ वो कोई आम बात नहीं है। उसके बावजूद भी जब व्हाइट टाइगर गिल्ड वहाँ पर पहुंची तो उनको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा सिर्फ तुम्हारे अलावा। वो बताता है कि वहाँ पर तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं मिला, ना कोई डंजर और ना ही कोई स्टैचू। अगर उन रिपोर्ट्स में किसी तरीके की कमी पाई गई होती या मौका वारदात पे मारे गए हुए लोगों को लाशें न मिलती तो इस पूरी घटना का इंजाम तुम्हारे ही ग्रुप पर आता। और देखा ही जाए तो ये सिर्फ हमारी सोच है और इसके अलावा कुछ नहीं। वो जिन्वू से कहता है कि क्या तुम्हें इससे पहले किसी नई शक्तियों का एहसास हुआ था, और तभी हमें बताया जाता है कि ये एहसास एक हंटर की शक्तियों को तय करता है, जिसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। पर बहुत कम केसेस में लोगों को अपनी शक्तियों का एहसास दोबारा होता है, जिससे उनकी शक्तियां एस रैंक तक जा सकती हैं। और ये चीज सुनकर जिन्वू खुश हो जाता है। तभी जिन्वू को एक माना स्टोन दिया जाता है, जिससे उसकी शक्तियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। नापने के बाद उसकी शक्तियां सिर्फ 10 दिखाती हैं, यानी कि ये सिर्फ ई रैंक की शक्तियां हैं और उसकी शक्ति बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि एक ई रैंक के हंटर की शक्तियां 70 तक होती हैं, लेकिन इसकी तो सिर्फ 10 है, यानी कि एक मामूली इंसान की तरह है। जिनचुल कहता है कि वो डंजन तो अब गायब हो चुका है, इसलिए उसको ढूंढना नामुमकिन है और आखिर ये बंदा कैसे जिंदा बच गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्वू को और उसके सामने एक डिस्प्ले आ जाती है जिसमें कुछ मैसेजेस अनरीड होते हैं। वो उस डिस्प्ले को देखता है तो उसको याद आता है कि ये डिस्प्ले उसको लास्ट बार तब दिखाई दी थी जब उन मूर्तियों ने इसके ऊपर हमला किया था। लेकिन जैसे जिन्वू उस डिस्प्ले को टच करने वाला होता है तभी उसकी बहन वहां पर जीना आ जाती है। जिन्वू की बहन आते ही उसको डांटने लगती है। वो कहती है कि तुम हमेशा घायल हो जाते हो, तुम अपना ध्यान कभी नहीं रख सकते, इतने सारे लोगों में से सिर्फ तुम्हें ही चोटें लगती हैं। जीना कहती है कि अगर अगली बार कुछ ऐसा हुआ तो मैं स्कूल छोड़कर कोई जॉब ढूंढ लूंगी ताकि तुम्हें इतना खतरनाक काम ना करना पड़े। इस पर जिन्वू कहता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा तुम पहले ये बताओ क्या तुम्हें ये डिस्प्ले दिखाई दे रही है? जिस पर जीना कहती है कौन सी डिस्प्ले, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिन्वू समझ जाता है कि ये डिस्प्ले सिर्फ वही देख सकता है। जिन्वू जीना से कुछ गेम्स के बारे में पूछता है, जिस पर जीना बताती है कि गेम, हाँ उसमें सिर्फ मैसेजेस को खोलो और उसको रीड कर लो। वही हम देख पाते हैं डिस्प्ले में उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम एक प्लेयर बनने के लिए सेलेक्ट हो चुके हो और उसका मिशन होता है कि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करनी है। इसके बाद जीना वहां से चली जाती है और जिन्वू के सामने ढेर सारी डिस्प्लेस खुल जाती हैं, जिनमें लिखा हुआ होता है कि ये सिस्टम एक प्लेयर को पावरफुल बनाने के लिए बनाया गया है और अगर तुम इन मिशंस को पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मिशंस को पूरा करने के बाद तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा जो कि तुम तक पहुंचाया जा चुका है। इसके बाद जिन्वू की सामने वाले डिस्प्ले पर ट्रेनिंग के गोल्स आ जाते हैं, जिस पे लिखा हुआ होता है कि अगर तुम इन मिशंस को पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन जिन्वू उन सब नोटिफिकेशन को इग्नोर करके लेट जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जिनचुल को, जो कि चेयरमैन गो से बात कर रहा होता है। जिनचुल चेयरमैन गो से बताता है कि जिन्वू को कोई सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई है और खुशकिस्मती से डंजन ब्रेक नहीं हुआ तो हम इसको स्पेशल केस में डाल सकते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन जोंग इन को देख पाते हैं। वो चाहिन से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अगले बी रैंक की रेड में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर पार्टिसिपेट करो। जिस पर चाहिन कहती है कि माफ करना, मैं इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकती, मुझे ये सब कुछ नहीं आता है। जिस पर जोंग इन कहता है कि इस टेस्ट की मदद से जो नए रिक्रूट्स के मेंबर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग दे पाएंगे और वहाँ तुम्हें किसी को स्पेशल ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे लड़ती हो तुम्हें वैसे ही बस लड़ना है, वो तुम्हें देखकर ही सीख जाएंगे। वो कहता है कि हंटर गिल्ड इस कंट्री के 5 सबसे बड़े हंटर्स गिल्ड में से एक है, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो हम किसी बाहर के बंदे की पावर लेवल को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम उनके एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं और जब वो समय आएगा तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद हम दूसरी तरफ देख पाते हैं एक सड़क के बीच में ही एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वहीं हम देख पाते हैं जिन्वू को। उसने ट्रेनिंग के कोई भी गोल्स पूरे नहीं किए होते हैं और तभी अचानक से वो किसी और ही दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है और तभी वहाँ जिन्वू के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जिन्वू की पेनल्टी है वो सारे एक्सरसाइज के गोल्स कंप्लीट ना करने के लिए, और उसका चैलेंज ये है कि उसको यहाँ पर 4 घंटे के लिए जिंदा रहना है। ये सुनकर जिन्वू काफी ज्यादा चौंक जाता है, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर
से बचने के लिए भागना स्टार्ट कर देता है। खूब देर भागने के बाद वो देखता है कि अभी भी 2 घंटे बाकी हैं और ऐसा ही 2 घंटे और उस मॉन्स्टर से बचते बचाते जिनबू की पनिशमेंट पूरी हो जाती है और वो वापस अपने हॉस्पिटल में आ जाता है। और यह सब होने के बाद जिनबू समझ जाता है कि वो डिस्प्ले मुझे जो भी टास्क देता है वो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जूही को। उसको एक कॉल आता है जहाँ उसको बताया जाता है कि शहर में एक डी रैंक का गेट ओपन हुआ है और वो सब चाहते हैं कि जूही भी वहाँ पर आए, लेकिन जूही वहाँ पर जाने के लिए मना कर देती है। तभी कॉल पर जूही को कहते हैं कि सुना है जिनबू को होश आ गया है और ये सुन के जूही काफी हैरान होती है। अगले सीन में जूही कुछ फ्लावर्स लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचते है जिनबू से मिलने, लेकिन वो देखती है जिनबू खूब मेहनत से अपने मिले हुए टास्क को पूरा कर रहा होता है। सारे गोल्स पूरा करने के बाद जिनबू देखता है कि उसको रिवॉर्ड के तौर पे 3 एबिलिटीज मिली हैं। उनमें से एक एबिलिटी होती है फुल रिकवरी और ये बोलते ही जिनबू की सारी थकान दूर हो जाती है। और दूसरी एबिलिटी होती है एबिलिटी पॉइंट्स, जिससे वो अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकता है। और तीसरा रिवॉर्ड उसको मिलता है एक चाबी। वो कहता है कि आज तक मुझको सिर्फ बेकार सी चीजें मिली, लेकिन आज पहली बार ये कुछ अच्छा सा मिला है। उसे पता लगता है कि ये चाबी किसी डंजन की है, तो वो कहता है कि अब तक जो भी कुछ हुआ है वो सब मेरे लिए अच्छा ही हुआ है, तो ये भी कुछ अच्छा ही जरूर होगा। दूसरी तरफ न्यूज में बताया जाता है कि इन सब लोकेशंस पे डी रैंक के गेट ओपन हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपर ईस्ट और मिड टाउन में एक सी रैंक का गेट ओपन हुआ है जिनसे अभी भी निपटा जा रहा है। और दूसरी तरफ जिनबू अपनी मोम से मिलने आया होता है, लेकिन तभी उसको एक फ्लैशबैक आता है। हमें दिखाया जाता है कि जिनबू की मोम बेहोश हो गई थी, जहाँ पर जिनबू और जीना उनको देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो उनको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर उनको बताया जाता है कि तुम्हारी मोम वो हमेशा सोते ही रहेंगी और इस बीमारी को इंटरनल स्लीप डिजीज कहते हैं। ये बीमारी जब गेट सामने आए थे तो उन्हीं के साथ ये बीमारी भी आई थी और ये बीमारी हर 10,000 लोगों में से सिर्फ एक पर असर करती है। और ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ माना क्रिस्टल के पास होने से ही ये बीमारी फैलती है। जिसके बाद जिनबू अपनी मोम को बचाने के लिए खूब मेहनत करता है, वो मजदूरी वगैरह सब करता है। और जिनबू अपनी माँ के लिए ही हंटर बना था, लेकिन वो उसमें भी कुछ खास नहीं कर पा रहा था कमजोर होने के कारण। लेकिन अब वो अपनी ट्रेनिंग के कारण ताकतवर होता जा रहा था। जिसके बाद वो हैबजोंग स्टेशन के बाहर आता है। वो कहता है कि इस बारी तो मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ से भाग भी लूंगा। और जो चाबी जिनबू को रिवॉर्ड के तौर पे मिली थी वो चाबी वहाँ स्टेशन के बाहर लग जाती है, जिससे वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। उस पोर्टल के अंदर एंट्री करने के बाद वो एक डंजन में पहुंच जाता है। वो कहता है कि मुझे पहले इस डंजन के बॉस को हराना होगा और जब तक मैं इस बॉस को हराऊंगा नहीं शायद मैं यहाँ से बाहर ना निकल पाऊँ। वो कहता है कि आज तक मैं किसी डंजन में कभी अकेले नहीं गया हूँ और ना ही कभी अकेले में किसी मॉन्स्टर को मार पाया, बॉस को तो दूर की बात है। और तभी वहाँ पर 3 गोब्लिन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिनको जिनबू किसी तरह करके मार देता है। उनको मारने के बाद जिनबू को लगता है कि वो ताकतवर हो गया है, लेकिन तभी वहाँ पर एक वुल्फ आ जाता है जिसके दांत लोहे के रहते हैं। वो जिनबू का वेपन तोड़ देता है। उस वुल्फ को देखकर जिनबू के पैर कांपने लगते हैं। वो कहता है कि अभी जिन मैंने गोब्लिन्स को मारा है उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर ये है। जिनबू कहता है अरे नहीं, अब मैं क्या करूं, मुझे तो फिर से डर लगने लगा है और यहाँ तो मेरे साथ कोई हीलर भी नहीं है और अगर मैं यहाँ घायल हुआ तो मेरी कहानी खत्म। जिसके बाद भेड़िया तेजी से भागते हुए जिनबू के ऊपर हमला करता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जाते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।